आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो वंध्यता है उनको दूर करने का एक और जनन प्रौद्योगिकी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मादा जनन तंत्र का भाग है और ये बहुत सारे अंडाणु आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, ये मादा जनन तंत्र का भाग है और ये बहुत सारे अंडाणु आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, और इसके चारों तरफ देखिए ये सब शुक्राणु घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? शुक्राणु घूम रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जिप्ट की। किसकी बात करेंगे? जिप्ट की बात करते हैं। चलिए हम जिप्ट की बात करते हैं। तो दूसरे जनन प्रौद्योगिकी का नाम लिखिए। ठीक, क्या दूसरा सहायक, नोट करिएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। जनन प्रौद्योगिकी माने कि जब कोई समस्या होता है जिसके कारण वंध्यता होता है तो वो समस्या देख करके कुछ हम टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसके कारण नया संतान पैदा हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक है जिप्ट, GIFT। ठीक, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में देखा गया है। तो जिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जी माने गैमिट, जी माने गैमिट, आई माने इंट्रा, आई माने इंट्रा, एफ माने फैलोपियन, एफ माने क्या होता है? फैलोपियन, और टी माने ट्रांसफर, टी माने क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसे शॉर्ट में हम लोग जिप्ट कहते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब लोग, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रोगी आपके पास कैसा आए कि आप जिप्ट का उनको प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे जिप्ट में, माने उनको क्या समस्या होगी। चलिए रोगी क्या है कि एक स्त्री है, एक स्त्री है, उनके शरीर में अंडाणु नहीं बन पा रहा है। माने जो अंडाणु बनने की क्रिया होती है अंडाशय में, अंडाणु नहीं बन पा रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि उनमें अंडाणुओं का विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन अंडाणु के बाद की जितनी भी क्रिया है, चाहे निषेचन हो और चाहे भ्रूण परिवर्धन हो, माने भ्रूण का विकास हो, मतलब उसके अंदर अंडाणु केवल नहीं बन पा रहा है। समस्या सिर्फ कहां है कि अंडाणु नहीं बन पा रहा है, बाकी निषेचन भी हो जा रहा है और उनके अंदर भ्रूण का भी विकास हो जा रहा है। तो ऐसे में किसका प्रयोग करेंगे? ऐसे में उस स्त्री की वंध्यता को दूर करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे सर जी हम जिप्ट का प्रयोग करेंगे। तो जिप्ट का प्रयोग में क्या होता है? देख लीजिए, जिप्ट के प्रयोग में क्या करते हैं? एकदम साधारण सा है कि जिप्ट का प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं। चलिए इसको याद करने का एक जबरदस्त तरीका पहले आप लोग लिख लीजिए। देखिए, जब किसी, लिखिएगा, जब किसी स्त्री में जब किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बनते हैं, अंडाणु नहीं बनते हैं तथा निषेचन व भ्रूण परिवर्धन होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी दाता माने देने वाली, दाता स्त्री से अंडाणु उधार मांगते हैं। क्या लेते हैं? अंडाणु को उधार लेते हैं, अंडाणु उधार लेते हैं और उस अंडाणु को उस स्त्री के किस स्त्री के? जिनमें अंडाणु नहीं बन पा रहा था, उस स्त्री के अंडाणु और उस अंडाणु को उस स्त्री के गर्भाशय में छोड़ देते हैं, जब छोड़ देते हैं तब निषेचन हो जाता है। सोमनाथ में निषेचन हो जाता है, भ्रूण भी बन जाएगा। समस्या सिर्फ अंडाणु नहीं बन पा रहा था ना,
बकियाकुल हो जाएगा। तो अंधारू किसी स्त्री से उधार मांगा गया है, मांग करके उस स्त्री के शरीर में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण क्या हो गया, जिसके कारण अब आगे निषेचन और अन्य परिवर्धन की क्रियाएं, भ्रूण का बनना, ठीक है, सारे जितने प्रसव की क्रिया सब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अंडाणु नहीं बन पा रहा था, तो दाता स्त्री से लिया गया था, जिसके कारण अब क्या होगा, उसमें निषेचन और नए संतान का उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक, और जब संतान की उत्पत्ति हो जाएगा तो वह स्त्री भी एक बच्चे की मां बन जाएगी, अर्थात उनमें बांझपन और बंध्यता जैसी रोग भाग जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुनः करके फिर देखिएगा। अगर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, ताकि सभी लोगों के पास भेज दीजिएगा। उनको यूपी बोर्ड संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी, आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, इस क्लास में बस यहीं तक, धन्यवाद।